Okay, so today we learn prefix. What is prefix? Prefix means what? Prefix is a letter or a group of letter added at the beginning of the word to form a new word. यानी कि prefix means the ओरिजिनल वर्ड के स्टार्ट में अगर कोई हम न्यू वर्ड को ऐड करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रीफिक्स. जैसे बाय एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे क्या है? क्लीन. ये ओरिजिनल वर्ड है, उसके बिफोर मैंने क्या यूज किया? अन, तो ये क्या बन गया? अनक्लीन. जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं लाइक. लाइक ये ओरिजिनल वर्ड है, उसके स्टार्ट में मैंने एक नया वर्ड लगाया डिस, तो क्या बन गया? डिसलाइक. ये ओरिजिनल वर्ड से हमेशा क्या होता है? डिफरेंट होता है. प्रीफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स. ओरिजिनल वर्ड के स्टार्ट में जो वर्ड्स लगता है, ओरिजिनल वर्ड क्या है? क्लीन, उसके स्टार्ट में कौन सा वर्ड लगा? अन. ओरिजिनल वर्ड क्या है? लाइक, उसके स्टार्ट में कौन सा वर्ड लगा? डिस. तो ओरिजिनल वर्ड के स्टार्ट में अगर कोई वर्ड लगता है और वो एक नया वर्ड बनाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या करता है? ओरिजिनल वर्ड के स्टार्ट में जो वर्ड लगता है, ओरिजिनल वर्ड के स्टार्ट में अगर कोई वर्ड लगता है और उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रीफिक्सेस. ओरिजिनल वर्ड के स्टार्ट में वो वर्ड्स को लगा करके नया वर्ड्स बनता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रीफिक्सेस. तो हम लोग सिर्फ ऊपर आज बुक में हेडिंग दे देंगे प्रीफिक्सेस क्या है, और सिर्फ ये ग्रीन बॉक्स में जो लिखा हुआ है, ग्रीन बॉक्स के अंदर. ओके, नाउ हमने ये लिख लिया होगा प्रीफिक्स मींस व्हाट. अब हम लोग आगे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस होते हैं. तो इट इज वेरी सिंपल. इट इज अ वेरी सिंपल. लुक एट दिस एग्जांपल. और अगर जितने भी प्रीफिक्सेस है ना वो यहाँ पे मैंने एक टेबल में उसको कंप्लीट कर दिया है. अब इस टेबल के अंदर सारे प्रीफिक्स आ गए, दुनिया के सारे प्रीफिक्स इस टेबल के अंदर आ गए. प्रीफिक्सेस जो होता है वो हमेशा अन, इम, इन, इल, इर, मिस, डिस, नन, ये सारे प्रीफिक्सेस है. कभी भी ओरिजिनल वर्ड के आगे इसी में से कोई लगेगा. कभी भी ओरिजिनल वर्ड के आगे प्रीफिक्सेस लगाना है तो इसी में से कोई लगेगा. देखो एग्जाम्पल मैंने बोला श्योर. एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? श्योर. श्योर मतलब क्या होगा? देखो श्योर मतलब क्या होगा? श्योर मतलब पक्का. ओके, श्योर मतलब पक्का, फिक्स. हम बोलते हैं ना श्योर, श्योर मैं कल एग्जाम में जाऊंगा, श्योर मैं कल क्लास अटेंड करूंगा. श्योर मतलब पक्का. ओके, श्योर आई विल डू दिस, मैं पक्का ये काम कल करूंगा. तो ये श्योर है, फिक्स है. लेकिन इसके आगे मैं क्या लगा देता हूं? अनश्योर. तो अन लगाने से क्या बन गया? वो अनश्योर. अभी मैं क्या बोलूंगा? आई एम अनश्योर. मैं कल श्योर नहीं हूं कि कल मैं आऊंगा, मैं श्योर नहीं हूं कि मैं की क्लास में अटेंड होऊंगा. तो अनश्योर मतलब पक्का नहीं हुआ, मतलब ये उसका क्या बन गया? ऑपोजिट बन गया. हमेशा प्रीफिक्स ऑपोजिट बनाने के लिए काम करता है. श्योर का अनश्योर, श्योर का अनश्योर. ओके, दूसरा आपको बताता हूं एक एग्जांपल. व्रैप. क्या है? व्रैप. व्रैप करना मतलब, व्रैप करना मतलब बांधना, पैक करना. ओके, व्रैप करना मतलब बांधना किसी भी चीज को. जैसे आप दुकान में जाकर के बोलोगे भाई समोसा दे दो, तो आप क्या बोलोगे? समोसा को व्रैप करके दे दो. व्रैप करके दे दो यानी बांध कर दे दो, पैक करके दे दो. तो हम लोग क्या बोलते हैं? व्रैप करके दे दो. व्रैप करके दे दो. तो व्रैप का ऑपोजिट क्या आएगा? अनव्रैप. अनव्रैप मतलब जो बांधा हुआ है उससे खोलना. आप घर पे जाके मम्मी को क्या बोलोगे? कि वो समोसा को अनव्रैप कर दो. अनव्रैप कर दो मतलब खोल दो. ओके, उसको जो पैक करा के मैं लाया हूँ उसे खोल दो. तो हम लोग क्या बोलेंगे? अनव्रैप. दुकान वाले को क्या बोलेंगे? व्रैप करो. घर पे जाके मम्मी को क्या बोलेंगे? अनव्रैप करो. मतलब खोलना, बंद करना. व्रैप मतलब बांधना और अनव्रैप मतलब खोलना. तो यहाँ पे व्रैप के आगे क्या लग गया? अन. तो वो उसका क्या बना दिया? ऑपोजिट बना दिया. ऑपोजिट बना दिया. तो ये अन मतलब हमेशा क्या होगा? ऑपोजिट. यहाँ पे जितने भी वर्ड है ना, अन, इम, इन, इल, ये सब मैक्सिमम नॉट 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 यूज कर रहे हैं. इट मीन सभी से ऑपोजिट ही बनने वाला है. देखो मैं बोलूंगा कि भाई पॉसिबल है. क्या पॉसिबल है? कि भाई लॉकडाउन खुल जाएगा, ये पॉसिबल है. फिर जाकर के एक न्यूज आया, तो अब क्या बन गया? अब क्या बन गया? इम्पॉसिबल. कि भाई अब तो कोई चांस नहीं है कि खुलने वाला है. ओके, तो पॉसिबल का ऑपोजिट क्या होगा? इम्पॉसिबल. पॉसिबल मतलब चांसेस है, इम्पॉसिबल मतलब कोई चांसेस नहीं है. ओके, अब मैंने दूसरा क्या बोला? मैच्योर. मैच्योर मतलब अगर किसी ने आपको
अच्छा सा आंसर दिया तो उसे आपको बोलोगे मैच्योर। मैच्योर मतलब उसकी समझ शक्ति अच्छी है, वो समझ सकता है हर सिचुएशन में, वो सोच सकता है। यानी मैच्योर हम क्या बोलते हैं कि 18 साल हो गया तो वो मैच्योर हो गया, अब वो सोच सकता है। ओके, तो 18 प्लस वो क्या कर सकता है, सोच सकता है, उसमें कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को सोचने की, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर। मैच्योर। लेकिन अगर मैं लगा दूं इमैच्योर, मतलब भाई इसमें सोच समझने की शक्ति नहीं है, ये इमैच्योर है, यानी अभी भी ये छोटा बच्चा ही है, ये नहीं सोच सकता, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमैच्योर। ओके, मैच्योर, इमैच्योर। ओके, फिर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक दूसरा वर्ड, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या होगा कि सर मेरा होमवर्क क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। होमवर्क क्या हो गया है, कंप्लीट। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा होमवर्क क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट का ऑपोजिट क्या बन गया, इनकम्प्लीट। तो क्या बन गया, इनकम्प्लीट। फिर जैसे कि एक्टिव। एक्टिव मतलब भाई एक्टिव है। एक्टिव है मतलब अपना काम फटाफट फटाफट कर देता है। लेकिन कोई होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव, कि भाई नहीं कर पाता है। ओके, एक्टिव मतलब क्या होगा, एक्टिव मतलब वो अपना काम फास्ट कर पाएगा, और इनएक्टिव मतलब वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम टॉकिंग, मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि एक्टिव मतलब क्या, इनएक्टिव मतलब क्या। अभी देखो लिटरेट, लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा। इलिटरेट मतलब, इलिटरेट मतलब अंगूठा छाप, नहीं पढ़ा लिखा। लीगल मतलब, लीगल का मतलब क्या होगा, कानूनन। इलीगल मतलब गैर कानूनन। ओके, जो कानूनी कानूनी कानून के हिसाब से काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे, लीगल। कानून के हिसाब से काम करेंगे उसे क्या कहेंगे, लीगल। लीगल, लीगल मतलब कानून के हिसाब से काम करेंगे। ओके, किससे काम करेंगे, कानून के हिसाब से। और दूसरा क्या आएगा, इलीगल। इलीगल मतलब गैर कानूनी, इलीगल मतलब गैर कानूनी। ओके, एलिजिबल मतलब, एलिजिबल मतलब जैसे आपको कहीं पे एडमिशन लेना है, आपको जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी है कि आप कितने साल के होने चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो, मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इलिजिबल हो, इलिजिबल मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। लीजिबल, लीजिबल मतलब आपको जॉब मिल सकती है, इलिजिबल मतलब जॉब नहीं मिल सकती। तो लीजिबल और इलिजिबल, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे लीजिबल और इलेजिबल, लेजिबल और लेजिबल। ओके, तो दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट वे वी कैन टॉक अबाउट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में रेगुलर मतलब जो लोग रेगुलर आते हैं, और कुछ लोग रेगुलर नहीं आते, उसको क्या बोलेंगे, इरेग्युलर। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब जवाबदारी लेने वाला। इरिस्पॉन्सिबल मतलब बेजवाबदार, उसको कोई जवाबदारी नहीं दे सकते, मतलब वो अपना कोई काम जवाबदारी के हिसाब से पूरा नहीं कर सकता। फिर बिहेव, बिहेव का मतलब क्या होगा, अच्छे से रहना, अच्छा बिहेव करना। और मिसबिहेव मतलब गैर वर्तन करना, अच्छा वर्तन, गैर वर्तन। एडवाइस, आजकल एडवाइस तो आपको फ्री में ही मिलती है, एडवाइस मतलब सलाह देना। मिस एडवाइस मतलब गलत सलाह देना। ओके, गलत सलाह देना। ओके, लाइक मतलब पसंद होना, डिसलाइक मतलब पसंद नहीं है। लॉयल मतलब वफादार, डिसलॉयल मतलब नमक हराम। ओके, करेज, करेज मतलब कि भाई उसका करेज है, क्या है कि मुझे वो करना है। ओके, उसको करेज है। और डिस्करेज मतलब उसको कुछ भी करने के लिए डिस्करेज है, उसे उसका कोई गोल नहीं है, उसका कोई टास्क नहीं है। ओके, स्टॉप मतलब रुकना, नॉन स्टॉप मतलब नहीं रुकना। ओके, कोऑपरेशन मतलब क्या करना, कोऑपरेट करना। कोऑपरेट करना मतलब क्या बोल सकते हैं गुजराती में, जैसे कोऑपरेट करना, कोऑपरेट करना मतलब कि सहयोग करना। नॉन कोऑपरेट मतलब सहयोग नहीं करना। दैट इज कॉल्ड ऑल प्रीफिक्सेस। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जितने भी प्रीफिक्स है वो सब यहाँ पे आ चुके हैं, सबके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स हैं, सबके दो तीन तीन एग्जाम्पल है। तो दिस इज ओनली द प्रीफिक्स, मैं सामने जो भी बता रहा हूँ वो उतने ही प्रीफिक्स है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फाइनली समझा देता हूँ। प्रीफिक्स हमेशा क्या करता है, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लगता है, जैसे कि श्योर। और स्टार्ट, ये ओरिजिनल वर्ड है श्योर, उसके स्टार्ट में क्या लगेगा, अनश्योर। तो ये अन लगाने से ये क्या बन गया, ऑपोजिट। हमेशा प्रीफिक्स क्या बनाता है, ऑपोजिट बनाता है। क्या बनाता है, ऑपोजिट बनाता है। हमेशा ऑपोजिट बनाने के लिए, ऑपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटोनिम्स। क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स।
निम्स। एंटोनिम्स बनाने के लिए, ऑपोजिट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रीफिक्स का यूज करते हैं। इससे कोई भी सेंटेंस क्या बनेगा? एंटोनिम्स बनेगा। और क्या बनेगा? एंटोनिम्स बनेगा और ऑपोजिट बनेगा। ओके, सो यहाँ पे जस्ट मिनट। सो यहाँ पे आपके सामने जो यहाँ पे प्रीफिक्सेस है उसे फटाफट से आप लिख लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। बस इतने से प्रीफिक्स है, ये कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको सफिक्सेस के बारे में बता देता हूँ। ओके, फटाफट से इसे लिख लो।